भी बनाता हूँ, उसको लेकर एक जैसे कि तमाम ग्रुपों में गोरखपुर में जिस पत्रकार को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है वाजपेयी जी की, उसके अलावा सुनने में भी आया कि देवरिया में भी पत्रकारों के ऊपर शोषण हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं। आज महिला लेखपाल हॉस्पिटल में है, जाति 80 है, तो तुम्हारी माँ बोले हो यार दस देना, वही साबित करना। ध्रुवेश सेकंड मैरिज कर ली है कुशीनगर जाके महिला, और तुम छाप रहे हो राशन नहीं हो रहा। ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं, तहसीलदार बोल रहे हैं क्या? ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं आप? ताजा मामला मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर जनपद का है, जहां 2 अप्रैल 2025 का है, जहां गोरखपुर के तहसीलदार का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 मिनट से ऊपर के ऑडियो में पत्रकार को 46 बार गालियां दी। गोरखपुर जिले की सदर तहसील में तैनात तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह इन दिनों एक ऑडियो क्लिप को लेकर विवादों में घिर गए हैं। वायरल हुए इस ऑडियो में तहसीलदार पत्रकार को अपशब्द कहते हुए सुने जा सकते हैं। उन्होंने पत्रकार को कथित रूप से 46 बार गालियां दी। यही नहीं, बातचीत के दौरान उन्होंने महिला लेखपाल से SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी। ऑडियो वायरल होते ही जिले भर में हलचल मच गई। कलेक्ट्रेट परिसर में जब यह ऑडियो अधिवक्ताओं के बीच पहुंचा तो उनमें रोष फैल गया। वायरल क्लिप में वकीलों को दलाल कहे जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद जिला अधिवक्ता संघ ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी जानकारी होते ही पत्रकारों में उबाल आ गया। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो डीएम ने तहसीलदार को चार्ज से हटा दिया है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। कैंपियरगंज के तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह को सदर की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वकील सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। लोग जो है देवरिया जनपद से मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में आए हैं। कहीं न कहीं ये लगता है कि आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देवरिया के पत्रकारों में खासकर जो चैनल जो आज हमारे पास जो पत्रकार आए हुए हैं, उनको मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं पत्रकार एकता में इनका सही में विश्वास है। सही में लगता है कि पत्रकार के हित में कुछ न कुछ करनी चाहिए, ताकि पत्रकार एकजुट हो सके और एक मुहिम छेड़कर पत्रकारों के प्रति जो है एक नया कोई नियमावली बनाया जा सकता है। एक मामला सामने आया था जिसमें तहसीलदार के द्वारा आपको गालियां दी जा रही हैं, साथ ही धमकी दी जा रही है मुकदमा करने की। क्या वो पूरा मामला था? मामला ये था कि जो तहसील गोरखपुर में जो सदर है, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चरणबद्ध तरीके से खबर चला रहे थे। उसमें बहुत सारी कमियां थीं, उसको लेकर हम उजागर कर रहे थे। फरियादी हमेशा दौड़ते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेखपाल अपने हलके में निवास नहीं करते हैं। मुंशीगिरी चरम सीमा पे है। उसके अलावा वहाँ के जितने अधिवक्ता थे तहसील के, उसको लेकर और तमाम नेता जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ दिए थे उस कार्यशैली को लेकर। 5वें क्रम में जो है जब हम पहुँचे 2 अप्रैल को तहसीलदार सदर के प्रांगण में, वहाँ मैं देखा कि तमाम अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने पूछा कि समस्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तहसीलदार जो है, तहसीलदार के चैम्बर में ताला लगा हुआ है, तहसीलदार साहब यहाँ है ही नहीं। हमने कहा ठीक है, क्या करते हैं, जाकर देख लेते हैं। वहाँ जब हम गए, जाते हैं तो पता चलता है तहसीलदार साहब चैम्बर में ताला लगा हुआ है। उसका मैं वीडियो लेता हूँ, फोटो भी बनाता हूँ। उसको लेकर एक जैसे कि तमाम ग्रुपों में गोरखपुर के उस खबर को मैं चलाता हूँ ब्रेकिंग के तौर पे। शाम को उसी दिन मेरे पास 7:30 बजे फ़ोन आता है और कहा जाता है कि मैं तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम खबर चलाओगे, खबर का ठेका ले रखा है। हमने कहा सर देखिए, भ्रष्टाचार को मिटाना महाराज जी योगी आदित्यनाथ का संकल्प है। उसके अलावा बहुत सारे चीज़ों को जो है हमने बताया, लेकिन वो जो है हमारी बात को दरकिनार करते हुए गालियों की बौछार लगा दी है मेरे ऊपर। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ जो महिला लेखपाल जिसके खिलाफ तुम खबर चला रहे हो वो SC/ST की है, तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि तहसील में कवरेज करने के लिए अगर आ गए तो तुमको पिटवा कर रद्द कर दूंगा। मेरे ऊपर गालियों को बौछार देते हुए मैं महोदय करता रहा हूँ। वहाँ उस ऑडियो में सुनते होंगे, आप देखते भी होंगे कि मैं महोदय कर रहा हूँ, लेकिन उनका पसीना सीना जो है थोड़ा भी नहीं पिघल रहा है। एक पत्रकार से कैसे बात की जाती है। उनके कार्यशैली से मैं और
तमाम संगठन गोरखपुर के और तमाम प्रदेश के संगठन जो है उनमें रोष है, अधिवक्ताओं में रोष है, क्योंकि हमको तो फिलहाल दलाल बोला ही, अधिवक्ताओं को भी उन्होंने दलाल बोला है तहसीलदार सदर ने। जिलाधिकारी के पास भी गए थे तो इसमें जिलाधिकारी के वहाँ हम लोग उसे 3 तारीख को गए थे, 3 अप्रैल को। वहाँ जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं होती है, वहाँ ज्ञापन दे दिया जाता है, कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया जाता है। उसी दिन शाम को जो है इनका जो प्रतिशरत में मतलब उस पद से हटा दिया जाता है, तहसीलदार पद से इनको हटा दिया जाता है, प्रतिशरत कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर लिखना, प्रतिशरत जो किया गया इनके द्वारा जो है, क्या ये सही है, क्या ये सजा है? अगर किसी को गाली देकर जो है इस तरह अपमान करना, क्या ये सही है? मेरी मांग यही है कि ऐसे भ्रष्ट जो तहसीलदार हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए उन धाराओं में। उसके अलावा जो है मेरी मांग ये भी है कि इनको तत्काल प्रभाव से निलंबन करते हुए जो भी विधि कार्रवाई करनी है उसको किया जाए। इसको लेकर आप क्या योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर अभी तो माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मुलाकात हुई है। इस मामले को लेकर प्रथम जो सूचना रिपोर्ट के लिए हमने जो है दर्ज कराने के लिए थाना रामगलताल थाने में तहरीर दी है। उसको लेकर अभी वहाँ के SHO का आश्वासन दिया गया है कि जांच करके जो भी कार्रवाई हुई की जाएगी। जिस पत्रकार को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है वाजपेयी जी की, उसके अलावा सुनने में भी आया कि देवरिया में भी पत्रकारों के ऊपर शोषण हो रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं। और आप देख भी रहे होंगे, ताज़ा एकदम जीता जाता उदाहरण है कि गोरखपुर में मेरे साथ यह अन्याय हुआ है। आखिर पत्रकार कब तक गाली सुनेगा? जहां एक तरफ कोर्ट से लगाए सरकार भी दावे करती है कि पत्रकार को सुरक्षा दी जा रही है, पत्रकार की बात सुने अधिकारी जो है। हमको तो लग रहा है कि उनकी आदेशों का अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं। अगर उनके आदेशों का अनुपालन ये लोग करते तो कहीं ना कहीं ये दशा व्यथा जो देखने को नहीं मिलती है कि ऐसे भ्रष्ट और गालीबाज तहसीलदारों का तबादला न करें, इनको सीधे बर्खास्त कर दें और इनके ऊपर ऐसे संज्ञेय अपराध मुकदमे दर्ज हों ताकि ये भविष्य में 100 बार सोचें कि हाँ, ऐसे पत्रकारों के साथ नहीं करना चाहिए। पत्रकार होता क्या है? पत्रकार तो एक लोगों की आवाज़ जो है, सरकार की आवाज़ को लेकर समाज तक बांटने का कार्य करता है। उसको जब ये जो है गालियाँ गुप्ता सुनने को मिलेंगी, ये बताइए और पत्रकारों का मनोबल क्या होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री से क्या मेरा निवेदन यही है कि ऐसे भ्रष्ट जो है, जो तहसीलदार हैं, जिस हिसाब से जो गाली देते हैं पत्रकारों को, उसके अलावा और भी जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि फ्यूचर में किसी भी पत्रकार के साथ ऐसी घटना ना हो।